हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स और रिफ्लेक्शन के कुछ इन्फॉर्मेशन और टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाना था। आज हम कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जो रिफ्लेक्शन शो करते हैं। सबसे पहला उसमें नाम आता है मिरर का। मिरर आप सभी ने 9-10 क्लास में पढ़ा है। आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मिरर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। और आज जो लेक्चर है वो बेसिकली बेस्ड है प्लेन मिरर के ऊपर कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर किस तरह से होता है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, और अगर मैं प्लेन मिरर को किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे टर्न कर दूं, रोटेट कर दूं, तो इमेज पर कितना असर आने वाला है, क्या इफेक्ट आने वाला है। अगर दो प्लेन मिरर्स को मैं अगर किसी एंगल पे रख दूं और कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट उनके बीच में रख दूं किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, तो कितनी इमेजेस बनेगी। ये सारे पॉइंट्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आप बस कंटिन्यूसली चैनल से जुड़े रहें और हर एक लेक्चर को ध्यान से सुने। मैं ज्यादा बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप छोटे छोटे वीडियो से बड़ी बड़ी लर्निंग कर सकते हैं, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जो चैप्टर अगर रे ऑप्टिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिरर, आपने मिरर के बारे में पढ़ा भी है और जानते भी है मिरर किसे कहते हैं और मिरर का क्या एक्चुअल मीन होता है। चलिए तो हम बात करते हैं मिरर के लिए। तो मिरर बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग डिवाइस। इट्स ए रिफ्लेक्टिंग डिवाइस, ये एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और जनरली हमने जो पढ़े हैं दो तरह का मिरर पढ़ा है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल और जिसे हम कर्व मिरर भी बोलते हैं। प्लेन मिरर के अगर बारे में डिस्कस करें, जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं इसे। प्लेन मिरर जो होता है जनरली किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, और जो सरफेस होती है इसकी कैसी होती है, फ्लैट सरफेस। लाइट रे, ये जो पार्ट है ये सिल्वर्ड पार्ट होता है। लाइट रे इस पर्टिकुलर पार्ट पे इंसिडेंट होती है। ठीक है, अब वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर इंसिडेंट हो सकती है, वो बाद में हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसका इमेज किस तरह से क्रिएट होगा। अभी सिर्फ हमें ये देखना है कि प्लेन मिरर किस तरह का दिखाई देता है। तो प्लेन मिरर की जो डायमेंशन होती है कैसा होता है, प्लेन मिरर की जो शेप होती है कैसे होती है, फ्लैट सरफेस होती है। अब व्हाट अबाउट स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस जो होता है वो कैसा होता है, एक होलो स्फीयर का पार्ट होता है जिससे मैं किसी पर्टिकुलर जितना डायमेंशन, जितना मुझे अपर्चर चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसे कट करता हूं। और अगर मैं उसे इस तरफ से जो एम्बोस सरफेस है उस तरफ से अगर मैं सिल्वर्ड करता हूं तो ये केव शेप के अंदर लाइट इंसिडेंट होती है, तो ये जो हमारा क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। और अगर इसे मैं इनसाइड सरफेस से सिल्वर्ड करता हूं और लाइट इस तरह से इंसिडेंट होती है तो ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आप लोगों को पता है जनरली ये यूजेस कहाँ होते हैं, जब हम डिस्कस करेंगे तब हम इसको और डिटेल में देखेंगे। बट ये हमारा डेली लाइफ में जो हमारे घरों में मिलता है। और ये जो जनरली जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं ये कहाँ मिलते हैं, व्हीकल का जो साइड मिरर होता है वहां मिलते हैं, जो डेंटिस्ट होता है वहां, बार्बर शॉप पे ये आपको मिल जाएंगे। तो हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल, इनसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर से, और प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि प्लेन मिरर से हम किस तरह से इमेज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, हाँ एक टॉपिक थिंग आपको याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम इमेज बनाते हैं तो इमेज बनाने के लिए मिनिमम मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम 2 रिफ्लेक्टिंग रेज की रिक्वायरमेंट होती है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करे और उस पर्टिकुलर मीटिंग पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगी। ठीक है, कुछ इनकी टर्मिनोलॉजीज होती है, लाइक फोकस पॉइंट होता है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, पोल होता है, वो जनरली हम जब स्फेरिकल मिरर को पढ़ेंगे डिटेल में तब मैं उनके बारे में बात करूंगा। क्योंकि आज हमारा जो बेस टॉपिक है वो है हमारा प्लेन मिरर, तो हम इसके बारे में डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, आई होप सो आपने नोट कर लिया होगा, तो सर आप करता हूं। तो आपको प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट के बारे में पता लग गया कि एक्चुअली में क्या होता है और ये किस तरह का डायमेंशन और साइज रखता है। चलो नाउ हम स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बाय प्लेन मिरर। चलिए तो हम पहले बात करेंगे प्लेन मिरर एक्चुअली में किस तरह से इमेज बनाएगा। तो मैंने एक प्लेन मिरर कंसीडर किया, लाइक मैंने बोला कि मेरे पास में एक XY प्लेन मिरर है। ठीक है, मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे
ओ पॉइंट के ऊपर रखता हूं। अब इसका जो इमेज होगा, या मैं कह सकता हूं कि जो ऑब्जर्वर है वो इसको यहां से अगर देख रहा है, मान लीजिए, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर इसको यहां से देख रहा है तो इसकी इमेज हमेशा हमें मिरर के बिहाइंड नजर आती है। तो इसका मतलब एक्चुअल में तो कहीं ना कहीं लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं कर रही है। तो ये चीज क्लियर हो गई। मैं इसके पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस भी करता जाऊंगा आप लोगों से, किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि इमेज वर्चुअल बनेगा या इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा, इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, लेटरल इन्वर्जन होगा, सेम साइज का बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होगी वो हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से समझते जाएंगे और एक एक वन बाय वन उसको नोट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओ पॉइंट के ऊपर है तो इससे बनने वाली इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। तो आपको मैंने पहले बताया कि जब हम इमेज क्रिएट करते हैं तो हमें मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी लाइट रे नॉर्मल से इंसिडेंट होती है, लाइक दैट इस तरह से इंसिडेंट होती है, मान लीजिए आपका नॉर्मल है, अब लाइट रे इसी नॉर्मल से इंसिडेंट होती हुई आती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस इसी पाथ को फॉलो करती हुई चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कल एक डिस्कस और हमने किया था कि अगर स्फेरिकल सरफेस होता है तो उसके लिए अगर लाइट रे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो जो नॉर्मल होता है वो हमेशा कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए हमेशा, ठीक है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। हम यहां बात कर रहे थे कि हमें ओ पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइक हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, ठीक है। बाद में हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया ओ पॉइंट के ऊपर। अब हम इससे बनाने वाले हैं इमेज। किस तरह से इमेज बनेगी, लाइक आप कोई भी एक रे ले लें जो इससे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइक मैंने एक ओपी एक रे ली जो एक्स वाई मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आपको पता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इससे इमेज बनाना है तो मुझे दूसरी रे की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए मैं एक कौन सी ले लेता हूं जो कहां से पास हो रही है, जो नॉर्मल से पास हो रही है। आप बोलेंगे सर जरूरी है नॉर्मल से लें, चलिए तो मैं दूसरी रे लेता हूं, एक वो यहां से पास हो रहा है, ले सकते हैं ये तो। चलिए मैंने ये रे ले ली और ये इसका नॉर्मल मैंने बोला और ये मैंने बोल दिया आर, ठीक है। अब जब आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये भी रे कहीं से पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर इसका इमेज कहां क्रिएट हो रहा है, तो इसका इमेज जनरली हम देखते हैं प्लेन मिरर की, जब इसको पीछे की तरफ एक इल्यूजन क्रिएट होगा, एक इल्यूजनरी पार्ट क्रिएट होगा कि जैसे मैं इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं सारी रेस को तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करते हैं और वो जो पॉइंट होता है वो आपका क्या होगा, ओ डैश। तो हमें क्या लगेगा, जो ऑब्जर्वर होगा उसको कहां लगेगा कि एक्चुअली रेस कहां से आ रही है, ओ डैश से आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ठीक है। तो इसकी इमेज कहां दिखाई देती है, हमें ओ डैश पॉइंट पे दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में क्या निकल के आया कि इमेज कैसे बनती है, इससे वर्चुअल इमेज। शायद लिंक नहीं है, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो हम यहां से कौन सी इमेज बन रही है हमारे पास में, वर्चुअल इमेज। इस तरह की इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको। चलिए तो प्लेन मिरर से हमेशा कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। नाउ सेकंड पॉइंट पे आते हैं। लेट्स कंसीडर ये डिस्टेंस मैं x कंसीडर करता हूं, नो मैं इसको d डिस्टेंस पे लेता हूं कि d डिस्टेंस पे बन रहा है, तो इमेज जो होती है वो भी कितने डिस्टेंस पे बनती है, d डिस्टेंस पे बनती है। सर बोले ये कैसे बनती है, प्रूफ देख लेते हैं। हर चीज का प्रूफ है, फिजिक्स में कोई चीज बिना प्रूफ के है ही नहीं। तो हम क्या बोलते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पहले पॉइंट लिख देता हूं, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, that means image as far as the object front of the mirror, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। तो आपको मैं इसी डायग्राम से प्रूफ समझाने की कोशिश करता हूं। लेट आपने OP और इसको मैं लेट कंसीडर करता हूं T और ये ORS। मान लीजिए इस तरह से आपके पास में ये रेज हो गई, OP इंसिडेंट रे हो गई और PT ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, OR ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी क्या हो गई, RS रिफ्लेक्टेड रे होगी। चलिए तो मैं यहां बात करता हूं। मान लीजिए अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं सरफेस के, कि मुझे प्रूफ करना है कि ये जो डिस्टेंस है D और D इक्वल होगी, कैसे होगी वो देखते हैं। तो प्रूफ देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है O डैश की, ठीक है। अब अगर ये एंगल लाइट रे
अगर थीटा एंगल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पे होगी, थीटा एंगल पे होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो आपको देखो जेड बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। बाय ज्योमेट्री ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है, सेम 90 डिग्री है। अब एक बात मुझे बताएं कि ये जो थीटा एंगल है, ये ग्रीन कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है और ये ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है, दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, इसका मतलब सेम लाइन पे जो एंगल होगा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो दिस वन आल्सो इज थीटा। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब आप बताओ तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल OPN एंड ट्राइंगल PNO', ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कौन से, ए एंगल साइड एंगल, क्यों, दो एंगल इक्वल है आपके पास में, और क्या है साथ में, एक साइड क्या है, कॉमन है, तो ए ऐसे लॉ से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, ON दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस वन डिस्टेंस। तो आप कह सकते हो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बताओ बच्चों आपको कि सेम डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे है फ्रंट ऑफ द मिरर, तो उसकी इमेज d डिस्टेंस पे ही बिहाइंड द मिरर बनेगा। बट ये क्या होता है, इल्यूजन होता है, एक्चुअल में ये मीट नहीं करती, तभी तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्चुअल इल्यूजन। क्लियर हो गया बच्चों आपको, आप भी बना लीजिए डायग्राम, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको, आप जल्दी से नोट करें आप इसे। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा ये ऑल्सो। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी इसकी प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हुई है, अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर मिरर इस तरह होता इन दैट केस और ऑब्जेक्ट आपका यहां होता, तब क्या करते हैं, आपकी इमेज कहां बनेगी। तो एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, की पॉइंट आपको बताता हूं, आपको याद रखना हमेशा, की पॉइंट क्या है यहाँ पे, की पॉइंट आप पहले देख लें, हमेशा इमेज कैसे बनेगी, परपेंडिकुलर टू द मिरर। की पॉइंट क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू द मिरर। आपको ये तो पता है कि सेम डिस्टेंस से बनती है, बट मिरर के कैसे बनेगी, परपेंडिकुलर। बस ये की पॉइंट अगर आपको याद है तो आप कैसा भी प्लेन मिरर आ जाए, किसी भी एंगल पे आ जाए, और ऑब्जेक्ट कैसा भी बना हो, किसी भी पॉइंट पे रखा हो, आप उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, तो आपको पता है कि अब ये क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो अब इसके परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस पे बनेगा तो आप कैसे बनेगा, आपको ये तो पता है कि अगर ये डिस्टेंस अगर सपोज करो d डिस्टेंस है, तो अब जो इमेज होगा वो भी कितने डिस्टेंस से बनेगा, d डिस्टेंस पे। तो सेम अगर मैं इस लाइन को ON जो लाइन दिखाई दे रही है, जो इंसिडेंट रे है, इसको अगर मैं d डिस्टेंस है वापस से क्या कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे क्या मिलेगी, इसकी ये इमेज मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि इमेज जो है ये का की पॉइंट हो गया। अब आप बना सकते हैं कहीं भी कुछ भी पॉइंट बना सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल में लेता हूं, मान लीजिए आपके पास में ये कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, ठीक है, अब आपको इससे क्या बनाना है, इससे आपको इमेज बनाना है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है, ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट मिरर जो है वो यहां तो कहीं है ही नहीं, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहां रखा हुआ है, किस तरह से बनेगी इसकी इमेज, तो बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बनेगी पहली चीज, दूसरा कहां बनेगा, दूसरा हमेशा आपको पहले क्या बनाना, अच्छा एक की दूसरा, पहला की कॉन्सेप्ट तो याद गया, दूसरा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द इमेज। बिल्कुल पहले आप इमेज बना लें। अब सर आप बोलोगे बच्चों कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, तो आप क्या करें, अभी इसको आप एक्सटेंड कर दें। जैसे आप इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्चुअली तो मेरा नहीं बड़ा, आप एक्सटेंड कर दें, तो ये डिस्टेंस अगर मान लीजिए d डिस्टेंस है, तो इमेज भी कहां बनेगी, d डिस्टेंस पे बनेगी, इमेज बिल्कुल यहां बनेगी, ठीक है, इमेज बिल्कुल यहां बनेगी। तो मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया कि o' बनेगी। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो आपको तो ये क्लियर हो गया कि इमेज जब डिस्टेंस बनेगी, तो मान लीजिए पहले मैं इसको एक लाइट रे इस तरह से गई, वो यहां से रिफ्लेक्ट हो गई,
दूसरी लाइट रे जो है वो इस तरह से गई, वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। चलिए अब जब रिफ्लेक्ट हो गई तो आपको पता है, जब आपने ये डायग्राम तो पहले ही बना लिया है, बस सिंपल सा डायग्राम है, इसको क्या करना है, इसको मीट करवाना है, तो आप इसको मीट करवा दें, आपको क्या हो जाएगा, ये आपका रे डायग्राम क्रिएट हो जाएगा, ये रे डायग्राम आपका क्रिएट हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली में कहां से दिखाई दे रही है आपको बताओ, ये बन गया ना आपका डायग्राम। ठीक है, आप इसको आप रफ कर दें, ये लीजिए। तो क्या हुआ, आपने इसका डायग्राम बना लिया, नहीं बना पाए, समझ में आया बच्चों। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होगा कि मिरर किसी भी एंगल पे हो, किसी भी तरह से हो, तो आप क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, बट इन द केस ऑफ प्लेन मिरर ओनली। ये प्लेन मिरर का केस होगा कि अगर आपका एंगल किसी पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट है तो किस तरह से इमेज बनेगी, अगर एक्सटेंडेड नहीं है, छोटा मिरर है और ऑब्जेक्ट कहीं और डिस्प्ले रखा हुआ है, तो उस तरह किस तरह से इमेज बनेगी। तो आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, आई होप सो। बस आपको ये दोनों की पॉइंट याद रखना है, पहला परपेंडिकुलर का मिरर, कि हमेशा मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगी। दूसरा, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, पहले इमेज ड्रॉ कर लेंगे, इमेज ड्रॉ पता है कि सेम डिस्टेंस पे बननी है, तो पहले इमेज बना लें, उसके बाद इजी वे के अंदर आपसे रे डायग्राम बन जाएगा। क्लियर है, चलिए तो ये आप इसको नोट कर लें, इसे आप नोट करें, फटाफट नोट करें हम जल्दी से। चलिए, तो आपने पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से इमेज बना वो आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए किस तरह से इमेज बनेगा, वो हम देखेंगे। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सटेंडेड इमेज किस तरह से बनता है वो हम देखते हैं। यहां देखिए आप, पहले अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास में ए बी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसे इमेज क्रिएट करना है तो किस तरह से बनाऊंगा मैं इमेज बनाने के बहुत सिंपल है, आपको पता है कि जितनी दूर आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतनी दूर आपको क्या बनानी है, इमेज बनाना है। आपको ये पता है, तो किस तरह से बनाएंगे आप। चलिए इसको और थोड़ा इजी कर लेते हैं। पहले आप क्या करें, एक लाइट रे इससे पास करवाएं, इस तरह से गई, ठीक है, वो जब आएगा तो वापस नॉर्मल इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल से पास हो रहा है। और एक लाइट रे मैं इसको इस तरह से पास करवाता हूं तो ये इस तरह से पास हो जाएगा, ठीक है। अब जब इसको मैं पीछे की तरफ मीट करवाऊंगा, आपको पता है कि जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज बनेगा, तो ये डिस्टेंस सेम बनेगी। मतलब अगर ये डिस्टेंस d कंसीडर कर रहे हैं तो d डिस्टेंस आप मीट कर लें, तो ये डिस्टेंस ये क्या होगा, आपका a डैश होगा। सिमिलरली अगर मैं b की बात करता हूं तो b के लिए भी कुछ ऐसा हो जाएगा। ये देखिए आप, ये नॉर्मल से क्या वापस इसी पॉइंट पे आ गया, और एक b के लिए इस तरह से मैंने इमेज लाइट रे इंसिडेंट करवाई और वापस लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो किस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जाके मीट करेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, इसका इमेज मिल रहा है, ये इमेज मिलेगा, ये क्या हो गया, b डैश हो गया। देखिए बहुत इजी तरीके से आपने इसको क्या बना लिया है, इमेज फॉर्मेट कर लिया। तो फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए आप प्लेन मिरर से उसका इमेज रे डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसा होता है। क्लियर है, आपने बना लिया। चलिए तो आप आगे बात करते हैं। तो यहां से एक चीज आपको और क्लियर हो गई। नेक्स्ट, पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, सेम डिस्टेंस पे बनता है बिहाइंड द मिरर। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि अगर इसकी साइज h है तो इस साइज कितनी होगी, h साइज का। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, सेम साइज का बनता है। फोर्थ पॉइंट, लेटरल इन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है वो हम देखते हैं। लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं परवर्टेड इमेज। क्या होता है लेटरल इन्वर्जन में, मैं इसको इसी डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए नेक्स्ट डायग्राम ले लेते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। लेटरल इन्वर्जन में क्या होगा बेटो, लेटरल इन्वर्जन का मतलब हो गया कि अगर आपने सपोज करो b इस तरह से कोई लेटर मैंने इंग्लिश वर्ड लिया b, ठीक है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से। आ रही बात समझ में आपको, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने बनाया मान लीजिए p, तो p का जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। बट अगर व्हाट अबाउट a, अगर मैं a बनाता हूं तो a का इमेज कैसा बनेगा बेटा, a का इमेज सेम। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए कि बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती है प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की, वर्चुअल इमेज बनता है, ऑलवेज सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर बनता है, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना दूर इमेज बनेगा। इसका मैंने की पॉइंट बताया आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बनेगा, और पहले आप इमेज डायग्राम बनाना है जिससे आपको रे डायग्राम बना, इमेज का डायग्राम बनाना है जिससे रे डायग्राम बनाने में आपको आसानी रहे।
सेम साइज का बन रहा है, फोर्थ लेटर इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, तो ये आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो किसी प्लेन मिरर में अपनी पूरी इमेज देखना चाहता है तो मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए उस मिरर का, ठीक है। एक वॉल और मिरर के बीच में कोई पर्सन है तो उस पूरी वॉल का पूरा इमेज किस तरह से बन जाए प्लेन मिरर पर, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, क्लॉक प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसे पढ़ें। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। मैं बेसिक छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी रहे, ठीक है। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में जाके आप मुझे बताएं, तो मैं आपको सॉल्व करने की, मैं पर्टिकुलर कोशिश करूंगा कि सॉल्व कर पाऊं, ठीक है। थैंक यू।